बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कल वाले वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं और कल मुलाकात का दिन था और ये जो जवाज़ बनाया जाता है कि ख़ान साहब के ने ट्वीट की वजह से उसकी मुलाकात बंद की गई है, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि एक शख्स की हुकूमत जो आपने गिराई, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब से पूछ ले, बिलावल साहब बता रहे कि इस्टबलिशमेंट ने हमसे राबिता किया था, उसकी हुकूमत गिराई, फिर हमसे निशान छीना गया, फिर हमारी हुकूमत हमसे छीनी गई, हमारी रिजर्व सीटें हमसे छीनी गई, ख़ान साहब को इसे ऐसे एफ़आईआरों में उसको अंदर बंद किया जिसकी कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर ऐसे शख्स के 29 दिन बाद उसकी बहन की मुलाकात करा दी गई है। तो अगर ट्वीट पे किसी को तकलीफ़ है तो अगर गलत है तो गलत है, लेकिन आपको ये एहसास है जो आप लोग हमारे साथ कर रहे, जो उस शख्स के साथ आप कर रहे, जिसकी हुकूमत आपने गिराई, जिस पे आपने इतनी सैकड़ों एफ़आईआरें कटी, उसके हर MNS पे आपने एफ़आईआर कटी, उसको उसकी जो है सियासी स्पेस नहीं दे रहे, और फिर जब उसको ट्वीट पे जो है आपका इतना रिएक्शन आता है और फिर उस पर एक लंबी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि DGSPR साहब, अगर आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे का फ़ायदा हुआ है तो बेशक दूसरी दफ़ा करे, तीसरी दफ़ा करे। अगर आपकी अपना कोई ज़ाती फ़ायदा हुआ है, आपकी इज़्ज़त बढ़ी है तो बिल्कुल करे। अगर अवाम और इदारे के दरमियान फासले कम हुए तो हमें कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा फिर करे। लेकिन अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरियां बढ़ती है, इस कॉन्फ्रेंस से इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क की खिदमत हो रही। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इंडिया में खुशियाँ मनाई गई, अगर इंडिया को तकलीफ़ होती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ख़ान साहब से पहले भी काफ़ी लोगों ने कोशिश की, बुरा भला कहा। ख़ान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो लोगों का उस पर एतमाद है, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से या किसी एफ़आईआर से या किसी पार्टी की पाबंदी से कम नहीं होगा। लेकिन इस तरह की रवैयों से, इस तरह की बातों से इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे। 70-80% यूथ जो है, जो ख़ान से जुड़े हुए हैं, जिनको तकलीफ़ होती है, जिनको दुख होता है जब ख़ान के मुतालिक कोई बात किया जाता है, उसका रिएक्शन आता है। यकीन करें हमें भी दुख होता है, हम भी नहीं चाहते कि इदारों और आवाम के दरमियान फासले हो, लेकिन आप भी अगर हमारी गलतियां है तो आओ बैठते हैं, उसका हल निकालते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप मेरी गलती की निशानदेही तो करें और अपनी गलतियों को न माने। आप अपने आप को आइन माने, आप कानून माने, आप अपने फैसले में कि आप हर चीज़ का अकल खुल बने, तो इस तरह नहीं हो सकता। आओ बैठते, हल निकालते, आप अपनी गलतियों का इस्लाह करें, हम अपनी गलतियाँ करने से इस्लाह करते। ये किसी का फ़ायदे में नहीं है, ये सब के फ़ायदे में है कि मुल्क आगे बढ़े, और मुल्क उस सूरत में आगे बढ़ेगा जब